नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जो है एक ऐसे कथा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें समाज की बहुत ही आस्था है और प्रतिष्ठा है। किस तरह समाज जो है ईश्वर के वशीभूत होकर के अपने दिनचर्या में भगवान के ही कर्मों में लगा होता है, या जो भी कर्म होते हैं सीधे जो है प्रभु से ही जुड़े होते हैं। ये कथा जो है अपने परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार जो है अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के पक्ष में है। एक बार की बात बताते हैं दोस्तों। कुछ गांव के लोग जो है लाल मटकी में अस्थियां लेकर के या उनके राख को, जली हुई राख को लेकर के गया के लिए प्रस्थान किए थे। वो भी जो है बाजे गाजे के साथ। कुछ लोग आगे आगे लाल कलश में उस राख को रख करके आगे बढ़े थे और पीछे से बाजा जो है धूमधाम से बजता हुआ चला जा रहा था। ये झुंड जो है आगे की तरफ अग्रसर हो रहा था। उसी दरमियान दोस्तों जो है बाबा भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी माँ के मन में जो है ये जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिरकार ये क्या बात है कि ये लोग जो है लाल कलश लिए हुए हैं और पीछे पीछे बाजे गाजे के साथ धूमधाम से आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऐसा सोचकर जब ये मन में माँ के बात जो है उत्पन्न हुआ तो उनके ये भावना जो है दबी नहीं रह पाई और इस तरह से वो भगवान से पूछी, भोलेनाथ से पूछी कि प्रभु ये क्या बात है, ये पृथ्वी में, इस संसार में ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, हाथ में कलश लिए हुए हैं और पीछे से बाजा गाजा के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। तब भगवान ने बात को टालते हुए कहा, चलिए छोड़िए, कुछ भी नहीं, वो जो अपना काम कर रहे हैं करने दीजिए, इससे हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन माता हट कर गई, कहीं नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। माँ की बात सुनकर के उनके हट को मानकर भगवान जो है कहें ठीक है, जब आप नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। प्रभु माता जो है रूप बदलते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं। उन लोगों के बीच जाकर पूछते हैं कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा नशादी है, तो कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आप लोग बाजे गाजे के साथ जो है आगे को बढ़ते जा रहे हैं। तब एक व्यक्ति ने बोला, ये एक आस्था है कि हमारे पूर्वज जो है जो कलश है गया में इसको विसर्जन करने से वहाँ पे मुक्ति प्राप्त होती है। यानी हमारे पूर्वज जो आत्मा भटकती रहती है वो आत्मा फिर इस संसार में भटकती नहीं, अंततः अपने पूर्वज में जा कर के मिल जाती है। भगवान ने कहा कि हम इस कलश में जो आप लोग पूरे सजाए हुए माला भी रखे हुए हैं, तो क्या इसे हम देख सकते हैं। तो कहें ठीक है। विनम्रता से पूछने के बाद जो है लोगों ने उसे खोला। जब भगवान ने देखा कि कलश के अंदर है क्या, तो उसमें प्रभु विष्णु भगवान जो है साक्षात बैठे हुए थे। भगवान मुस्कुराए, नमन किए, प्रणाम किए। तब प्रभु से जाना चाहा कि ये क्या मतलब है, आप इस कलश में बैठे हुए हैं। तो कहें यही लोगों के मन में ये आस्था बैठती है कि ताकि उनका उद्धार हो सके, और इस कर्म में वो आस्था पूर्ण करते हैं। इस तरह से लोगों की मुक्ति होती है। इस तरह भगवान प्रणाम करके वहाँ से फिर अपने धाम को माता के साथ प्रस्थान कर गए। तो इस संसार है दोस्तों, हर तरह से जो भी कर्म करते हैं आप, तो प्रभु से ही जुड़ा होता है। धर्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी मार्ग पर ले जाती हैं। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में समाहित होती हैं, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म
भी प्रभु के पास ही जाते हैं। जिस तरह से लोग जो है अपने कर्मों को करके ईश्वर के नज़दीक होते हैं, उन्हीं कर्मों के साथ प्रभु के साथ पास ही जाते हैं, लेकिन हर कर्म का अपना अपना फल लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये बात आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।